हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ऐसे कौन से 4 छोटे छोटे रीजन हैं जिनकी वजह से हमारे कूलर ठंडी हवा नहीं देते हैं या फिर ठंडी हवा देना बंद कर देते हैं। और अगर आपके पास महंगे से महंगा कूलर भी है ना, तो इन चारों में से किसी एक रीजन की वजह से आपका कूलर भी ठंडी हवा देना बंद कर देता है। और अगर आप लोग इन चारों रीजन को ध्यान में रखते हुए कोई सस्ते से सस्ता भी कूलर भी यूज करते हैं तो वो आपके महंगे कूलर को भी फेल कर सकता है। जी हाँ, आपका सबसे सस्ते से सस्ता कूलर भी महंगे कूलर से भी ज्यादा ठंडी हवा दे सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो 4 गलतियां या फिर वो 4 रीजन जो कि हमारे कूलर से ठंडी हवा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्सिमम केसों में। और अगर आपने ये वीडियो स्किप करके देखा तो हो सकता है आप लोग कुछ जरूरी मिस कर जाए, तो बिना स्किप किए आराम से देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो पहला रीज़न ये है कि कूलर की घास का बहुत ज़्यादा गंदा हो जाना या फिर कूलर के हनीकॉम्ब पैड का गंदा हो जाना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कूलर बाहर की हवा को सक करता है, तो इस वजह से कूलर के हनीकॉम्ब पैड और घास बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि कुछ लोग 2-2, 3-3 साल हो जाने के बाद अपने कूलर की घास को बदलते ही नहीं हैं, जबकि मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर हर साल कूलर की घास को बदल देना चाहिए। तो कूलर की घास को बहुत लंबे समय तक ना बदलने पर उसमें बहुत सारा कचरा और बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच में बने एयर गैप फिल हो जाते हैं और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। मतलब कूलर बाहर की हवा को नहीं खींच पाता है, और जब कूलर हवा को खींच नहीं पाएगा तो ठंडी हवा कहाँ से देगा। तो आपको अपनी कूलर की पुरानी घास को बदल देना चाहिए समय समय पर। और अगर आपका हनीकॉम्ब पैड लगा है तो उसे समय समय पर प्रेशर वाले पाइप से साफ कर लेना चाहिए ताकि उसका सारा कचरा साफ हो जाए। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट था कूलर की घास को बदलना और हनीकॉम्ब पैड को अच्छी तरीके से साफ करना। तो चले बढ़ते अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वातावरण में पहले से बहुत नमी है यानी कि ह्यूमिडिटी है तो आपका कूलर ठंडी हवा नहीं देगा। और मैंने देखा है कि ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग कूलर को दोषी मानते हैं, जबकि कूलर का कोई भी दोष नहीं है, बस ये मौसम की वजह से है। तो इस मामले में आप और हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कूलर ठंडी हवा नहीं दे पाएगा। इसकी वजह सिंपल सी है कि कूलर का काम है शुष्क हवा में पानी की ठंडी वाष्प को मिला के कमरे में फैलाना, लेकिन अगर पहले से ही हवा में इतनी सारी वाष्प मिली है तो कूलर कैसे मिला के भेज पाएगा। तो चले बढ़ते हैं अपने तीसरे रीजन की तरफ। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो कूलर की मोटर है वो नए जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी कि उतनी ताकत से नहीं घूम पा रही है जितनी कि नए होने पर घूमती थी। वजह ये हो सकती है कि आपकी मोटर क्या पता खराब हो गई हो या फिर आपकी मोटर में लगा कैपेसिटर खराब हो गया हो। तो इस वजह से कूलर के फैन तेजी से नहीं घूम पा रहे होंगे और आपका कूलर कूलिंग नहीं कर पा रहा होगा। इस मामले में आपको अपना कूलर मैकेनिक को दिखा लेना चाहिए। और अगर मोटर खराब हो चुकी है या फिर जल चुकी है तो 900 रुपए तक की असली कॉपर की मोटर आपको मार्केट में मिल ही जाएगी, वो भी 1 साल की वारंटी के साथ। तो ये था हमारा तीसरा रीजन, यानी कि मोटर के परफॉर्मेंस का कम हो जाना। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और चौथे रीजन की तरफ, जो कि है कूलर का बंद कमरे के अंदर रखा होना। जी हाँ, अगर आप लोग अपनी कूलर को बंद कमरे में यूज करेंगे तो उसकी आधे से ज्यादा इफिशियंसी यूं ही कम हो जाएगी और वो अपनी क्षमता से भी कम ठंडी हवा देगा। फिर आप लोग कहेंगे कि हमारा कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है। तो कूलर को रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसे वहीं पे रखें जहाँ पे उसे ताजी हवा पीछे से मिल सके। हो सके तो पूरे कूलर को ही कमरे के बाहर रखें। ऐसा करने पर आपको 2 गुना ठंडी हवा मिलेगी। अगर आपने ऐसा पहले कभी नहीं किया है तो प्लीज एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, कूलर को बाहर रख के देखिएगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका कमरा गर्मी की वजह से बहुत गर्म है, तो आपने कूलर चलाया, कूलर ने ठंडी हवा दी और उस कूलर की ठंडी हवा के साथ निकले जो पानी की कण जो कि वाष्प है वो थोड़ी देर बाद कमरे के गर्म होने की वजह से खुद भी गर्म हो गई और कमरा बंद होने की वजह से वो गर्म वाष्प फिर से कूलर में गई, फिर बाहर निकली, फिर से कूलर में गई, फिर बाहर निकली। तो इस तरीके से एक ऐसी कंडीशन आएगी कि कूलर चल भी रहा होगा लेकिन तभी भी आपके पसीना निकल रहा होगा। और फिर आप लोग गुस्से में कहेंगे कि कूलर चल रहा है लेकिन फिर भी पसीना निकल रहा है, कितना सारा कूलर है। तो यहाँ पे कूलर की कोई गलती नहीं है, आपने खुद कमरे की ह्यूमिडिटी बढ़ा रखी है कूलर को बंद कमरे में यूज करके।
इन शॉर्ट कूलर को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए यानी कि कमरे को ठंडा रखने के लिए एकदम शुष्क और ताज़ी हवा चाहिए होती है और कूलर को शुष्क और ताज़ी हवा कमरे के बाहर से ही मिलेगी और तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये था हमारा चौथा और सबसे मेन रीज़न कूलर की ठंडी हवा देने और ना देने का। तो दोस्तों इसके अलावा अगर और भी कोई पांचवा रीज़न है जो कि शायद मुझे नहीं पता या फिर मुझसे मिस हो गया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि बाकी के लोग भी और भी नए रीज़न को जान पाएँ कूलर से ठंडी हवा पाने की। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। और जो लोग भी कूलर का यूज़ करते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।